चलिए देखते हैं आगे शेष क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर से बाकी था क्वेश्चन आगे कराना। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है कि अंडर रूट में e⁻√ x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए चलिए हम लोग हल करते हैं। इसको पहले लिखेंगे माना y बराबर क्या, अंडर रूट में e⁻√ x, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा बाबू, dy/dx इक्वल टू इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा d/dx, और रूट में क्या हो जाएगा ये e⁻√ हम आपको बताए थे कि कोई भी संख्या जब रूट में होती है तो उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाता है 1/2 रूट में, सेम वही लिखेंगे e⁻√ इंटू फिर अंदर वाले क्या करेंगे d/dx क्या √x, 1/2 रूट में e⁻√x इंटू e⁻x कराता है तो क्या होता है e⁻x के रूप में हो जाता है। e⁻x का अवकल गुणांक क्या होता है e⁻x हो जाता है, ठीक है। फिर ये वो हो गया, फिर इसके ऊपर पावर वाला e⁻ जो √x है उसका करेंगे d/dx और रूट में x, तो रूट में e⁻√x इंटू e⁻√x इंटू, अभी पहले की तरह अभी ये √x के रूप का था तो 1/2 और रूट में वही चीज लिख दिए थे, ये भी वैसे ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 और रूट में x d/dx x, फिर x का करेंगे रूट के अंदर वाले का, क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर क्या हो जाएगा e⁻x को ऊपर ले लेते हैं हम e⁻√x/2, देखिए 2 2 कितना हो जाएगा जी 4 रूट में ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, अंदर भी लिख सकते हैं x रूट में x इंटू 1, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे रूट में e⁻x/4 रूट में x e⁻√x, ठीक है। यही हमारा क्या होगा अवकल गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉग मॉड में tan π/4 प्लस x/2 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे माना y बराबर लॉग मॉड में tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। इसी काम में क्या करना है अवकल गुणांक निकालना है, ठीक। का x के सापेक्ष अवकल गुणांक का x के सापेक्ष क्या अवकल गुणांक, y का तो dy/dx हो जाएगा बाबू, और वो इसका क्या हो जाएगा 1/tan
पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 होगा ना। ठीक, लॉग का करेंगे तो 1 में ये हो जाएगा इंटू फिर डी ओवर डी एक्स tan पाई बाई में 4 प्लस एक्स वाई में 2 क्या करेंगे ना। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, tan का क्या होता है, tan पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, सेक स्क्वायर पाई बाई में 4 और प्लस एक्स बाई में 2 इंटू फिर इसके अंदर वाला क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स। पहले इसका किए फिर इसका किए फिर इसके अंदर वाले का अवकलन हम करेंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 हो गया ना। चलिए 1 में tan क्या हो जाएगा, पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2, ओके, और सेक स्क्वायर पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 इंटू इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में 2, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 अपान में tan स्क्वायर पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 1 में 2 होगा, ठीक। बढ़ाते हैं, चलिए इसको अब तोड़ेंगे ना, 1 में 2 सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको साइन और कॉस में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 में कॉस स्क्वायर पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2, ठीक है ना, अपान में tan स्क्वायर नहीं है बाबू, यहाँ पे tan स्क्वायर नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा ये साइन पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में क्या 2 अपान में कॉस पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, बचेगा ऊपर 1 में कॉस अभी, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, तो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 में 2 इंटू 1 में क्या साइन पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2 अपान में इंटू कॉस पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2, यही ना। चूंकि देखिए ये 2 है, ये साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है साइन 2a, तो साइन 2a पर टूटेगा कि नहीं, साइन क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ब्रैकेट में पाई बाई में 4 प्लस एक्स बाई में 2। यदि फिर इसको हम 2 को अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में साइन क्या हो जाएगा ये पाई बाई में 2 प्लस एक्स होगा ना बाबू। अब देखिए ये द्वितीय चतुर्थांश में है कि नहीं है ना, द्वितीय चतुर्थांश में है ना, साइन पाई बाई थीटा माने साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसको लिखेंगे 1 में थीटा की जगह पे एक्स है तो कॉस एक्स लिख देंगे इक्वल टू क्या सेक इक्वल टू क्या लिख देंगे बाबू सेक एक्स, क्या लिख देंगे सेक एक्स हो जाएगा ना, यही क्या होगा हमारा अवकल गुणांक होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, माना
y बराबर e टू द पावर रूट में साइन x, e टू द पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, dy ओवर dx इक्वल टू डी ओवर dx e टू द पावर रूट में साइन x। ठीक है, साइन x हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहले e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है ना, साइन x होगा ना। फिर उसके बाद से क्या, जब e टू द पावर x का करते हैं e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर x का कर दिया हमने। ठीक है, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे बाबू, d ओवर dx रूट में साइन x। ठीक, अब ऊपर वाले का करेंगे ना, पावर में जो है। ठीक है, e टू द पावर रूट में साइन x इंटू, देखिए कभी भी कोई भी करनी में रहता है उसका जब अवकलन हम करते हैं तो 1/2 रूट में हो जाता है, तो 1/2 अंडर रूट में साइन x हो जाएगा इंटू डी ओवर dx क्या हो जाएगा, फिर अंडर रूट हटा दीजिए, पहले रूट का देखिए, पहले ई का किए उसके बाद उसके पावर वाले का किए, तो इसमें रूट का पहले करेंगे, उसके बाद फिर इसके अंदर जो रहेगा उसका करेंगे, तो साइन x, और साइन x का क्या होता है, साइन x इंटू 1/2 रूट में साइन x इंटू, आप लोग को मालूम है साइन x का क्या होता है, cos x। जब cos x हो गया ना, जब cos x हो गया तो देखिए हमारा लास्ट में क्या आ जा रहा है, e टू द पावर रूट में साइन x इंटू cos x अपान में क्या हो जाएगा बाबू, रूट में साइन x। ओके, यही हमारा क्या होगा, अवकल गुणांक होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है, लॉग मॉड में x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहती है। हमने इस टाइप का पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग पिछली प्रश्नावली में हम लोग लॉग से संबंधित क्वेश्चन क्या करें, डबल लॉग के संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए डबल लॉग का फिर से करते हैं। माना y बराबर लॉग मॉड में लॉग मॉड x और साइन x, सॉरी साइन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, तो y का क्या हो जाता है बाबू, dy ओवर dx, y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx लॉग मॉड में साइन x। ठीक है ना, इसका करेंगे तो पहला लॉग है ना, पहले इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, में लॉग का करते हैं तो 1/, में ना, पहले लॉग का करेंगे पूरा 1/, में हो जाएगा, 1/, में लॉग मॉड साइन x। ठीक है, इंटू फिर उसके बाद ये लॉग खत्म, इसका अवकलन हो गया, इसका करेंगे d ओवर dx लॉग मॉड में साइन x। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, 1/, में लॉग साइन x इंटू इसका क्या हो जाएगा बाबू, 1/, में साइन x हो जाएगा ना, इंटू फिर ये लॉग हो गया, लॉग खत्म, फिर अब साइन का करेंगे d ओवर dx साइन x क्या हो जाएगा, आप लॉग साइन x इंटू 1/, में साइन x इंटू साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का अवकल गुणांक क्या होता है, cos x। अब आपका अंत में क्या हो जाएगा, ये dy ओवर dx इक्वल टू कितना, देखिए cos अपन में साइन x हो जाएगा ना, 1/, में लॉग साइन
एक्स हो गया ये, इंटू कॉस एक्स अपन में साइन एक्स होगा, कॉस एक्स अपन में साइन एक्स को क्या लिखते हैं, कॉट एक्स। क्या हो सकता है, कॉट एक्स अपन में क्या, लॉग साइन एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। माना y इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपन में क्या 2 ना का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, dy ओवर dx इक्वल टू क्या, d ओवर dx tan स्क्वायर पाई बाई में पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2। ठीक है, पहले देखिए tan का स्क्वायर है ना, तो पहले हम tan के स्क्वायर का करेंगे, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए d ओवर dx tan पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2, कई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए करिए, पहले हम स्क्वायर का करेंगे, तो स्क्वायर का करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 2 इंटू tan, इसके पावर से एक हट जाएगा ना, एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल ये बचेगा tan पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2। अब ये हो गया, अब इसको हम अंदर वाले का करेंगे, स्क्वायर खत्म, अब इसको tan का करिए, d ओवर dx tan पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2, क्या हो जाएगा 2 tan पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2। tan का क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर, कोण तो वही रहेगा, सेक स्क्वायर होता है तो कोण तो वही रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया ना, tan का हमने कर दिया, अब किसकी बारी है, ये अंदर कोण की बारी है, d ओवर dx पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2। चलिए 2 tan पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपन में 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा बाबू, पहले पाई बाई 2 को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि अचर राशि है। अब d ओवर dx एक्स स्क्वायर का करेंगे ना, पाई बाई 2 को कॉमन कर ले, बाहर ले ले रहे हैं, क्योंकि अब इसका करेंगे तो पाई बाई 2 इसमें है ना, तो पाई बाई 2 तो हमारा अचर राशि है, और अचर राशि का चर राशि में गुणा है, तो उसका हम नहीं करेंगे, उसको साइड में कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू पाई बाई में 2, अस्सी एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू, 2x। कैसे 2x होता है मालूम है ना, क्योंकि हमारे n के रूप का है तो 2 आ जाएगा, आगे जाएगा गुणा हो जाएगा, फिर x की घात 1 कम हो जाएगा, फिर हम x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बता चुके हैं पहले ही प्रश्नावली में, पहले भाग में बता चुके हूं मैं। अब ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, अब पाई को लाइए इधर, 2 पाई हो गया tan पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई में सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2। ये आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे x छूट रहा है ना, इसको क्या करेंगे 2 पाई एक्स। ठीक है ना, अब यह क्या होगा, हमारा x यहाँ पे छूट रहा था, x को भी हम साथ में लेंगे, 2 यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है 2 पाई एक्स। ठीक है, tan पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2 सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बटा में 2, ये हमारा फाइनल अवकल गुणांक निकल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, y बराबर क्या, लॉग मॉड में tan x बाई 2 का है तो
सिद्ध कीजिए कि dy ओवर dx क्या हो, कोसेक x के बराबर होगा, ठीक है ना। अर्थात इसका अवकल गुणांक ये इतना होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। ओके चलिए, चूंकि दिया हुआ है ना, जब दिया हुआ तो लिखेंगे चूंकि y बराबर log मॉड में tan x अपान में 2 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। dy ओवर dx इक्वल टू क्या, डी ओवर dx log tan x अपान में 2, ठीक ना। log का करेंगे तो ये 1 अपान में हो जाएगा बाबू, tan x अपान में 2 हो जाएगा इंटू, फिर हम क्या करेंगे, log का खत्म हो गया तब क्या करेंगे, डी ओवर dx tan x अपान में 2, ठीक है। चलिए 1 अपन में tan को करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 1 अपन में tan x बाई 2 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर x बाई में 2 हो गया ना। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे ना x अपन में 2 को, तो डी ओवर डी, तो 1 अपन में 2 को बाहर कर लीजिए, क्योंकि उसमें 1 अपन में 2 को बाहर कीजिए, केवल x का कीजिए डी ओवर डी एक्स, ठीक है। क्योंकि 1 अपन में 2 का x अपन में 2 का करेंगे तो ये चूंकि अचर राशि है तो इसको बाहर ले लेंगे, केवल x का करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 1 अपन में, चूंकि हमें सिद्ध करना है सेकंड कोसेक x में ना, तो हम इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा आपका साइन x बाई में 2 इंटू कॉस x अपन में 2 होगा। यहाँ पे क्या है, इसको तोड़िए, 1 अपन में कॉस स्क्वायर x बाई में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, इंटू 1 अपन में 2, इसका मान 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस x अपन में 2 अपन में साइन x अपन में 2 इंटू 1 अपन में कॉस स्क्वायर x अपन में 2 इंटू 1 अपन में 2। देखिए ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पे cos x बाई में 2 cos x बाई में 2 दो बार गुणन में रूप में है, तो एक बार तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, अब ये 1 अपन में 2 को 1 आगे ले लीजिए, 2 साइन x अपन में 2 इंटू कॉस x अपन में क्या 2 होगा। चूंकि आपको सूत्र मालूम है, सूत्र होता है चूंकि 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू क्या साइन 2a होता है ये सूत्र। तो ये भी a साइन और कॉस में ये भी है 2, यहाँ पे एंगल ए होता है तो a और 2a हो जाता है, यहाँ पे एंगल क्या है x बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपन में साइन 2 इंटू एक्स अपन में क्या 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 अपन में साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू कोसेक x हो जाएगा ना, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कोसेक x हो गया ना। नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया, ये यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। नोट कर लीजिए इसको। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर लॉग सेक एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका एक से सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। चलिए इसको ले लेते, क्योंकि y बराबर क्या लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक। देखिए बाबू क्या हो जाएगा, y का डी वाई ओवर डी एक्स होता है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब हो गया ना। ये पहले लॉग का करेंगे तो लॉग में करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग में जो भी रहता है लॉग का करते हैं तो 1 अपन में हो जाता है, कर दीजिए इसको पूरे को 1 अपन में करिएगा। सेक ए एक्स प्लस बी एक्स का क्या होल क्यूब है, ठीक है, इंटू
लव का हो गया। अब क्या करेंगे सेक एक्स का, सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। 1 में सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू टेन ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब हो गया ना। अब इसके बाद सेक का तो हो गया, सेक का कर लिया, तो अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, किसका, जो उसका कोण है सेक का, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका बचेगा यहाँ पे tan ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू इसका करेंगे तो क्या हो, ये n के पावर का है, तो n के पावर का है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू पावर आ जाता है आगे, फिर इसके पावर एक कम हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का पावर 2 इंटू, अब इसका क्या करेंगे, पावर का हो गया, ब्रैकेट के अंदर जो है उसका करेंगे डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं यहां पे पहले लिखिए इसको 3 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर है ना, स्क्वायर इंटू 10 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इंटू, देखिए बाबू इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा ए और ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू ए प्लस 0, तो ए को आगे लेकर आइए, तो 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 10 ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा अवकल गुणांक होगा, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, ओके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, जिसका क्या करना है 1 प्लस कॉस एक्स अपान में 1 माइनस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको, चलिए क्या होता है ये, माना y बराबर 1 प्लस कॉस एक्स अपान में 1 माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं ना बाबू। चलिए इसको देखिए, पहले इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, भाग विधि में बड़ा हो जाएगा, इसको पहले हम लोग शॉर्ट करते हैं, चूंकि आप लोग के पढ़े होंगे कॉस, फार्मूला मैं लिखवा देता हूं, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 को, तो 1 प्लस कॉट 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यही यदि क्या है आपका रह जाएगा, इसका और भी इसको सूत्र होता है बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा बराबर ये वाला ले लीजिए एक बार -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर भेजिए और इसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हो गया ना। ये फार्मूला बन गया आपका, 2 ठे फार्मूला बना, कौन कौन बना, ये एक ये बन गया और एक ये बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया ना। 2 हमारे फार्मूले बने हैं, इन्हीं 2 फार्मूलों का यूज करके इसे क्या करेंगे हम लोग शॉर्ट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए ये इस रूप का ऊपर है ना, ऊपर वाला फार्मूला देखिए आपका किस रूप का है 1 प्लस कॉस एक्स, चूंकि यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, अर्थात इसका आधा हो गया ना, आधा हो गया ना, तो यही इसका हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा होगा तो एक्स बाई में 2 होगा, ओके।
अपान में क्या, देखिए अब इस सूत्र का देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो थीटा का आधा, 2 थीटा का आधा करेंगे तो थीटा होगा, तो एक्स का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या, ओ सॉरी एक्स है ना, एक्स अपान में 2। देखिए 2 से 2 क्या हो गया आपका कैंसिल। चलिए अब आपका बन गया क्या y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स अपान में 2 अपान में साइन स्क्वायर एक्स अपान में 2। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स अपान में 2 लिख सकते हैं ना, y बराबर, तो y बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई में 2 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका x के सापेक्ष अवकल गुणा करते हैं। अब हमारा ये बड़ा था, इसको भाग विधि से करना पड़ता, अब इसे हमने शॉर्ट में कर दिया। अब इसका चलिए अवकल गुणा का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना। x से सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, dy ओवर dx बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा पावर के रूप में है, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स अपान में 2 इंटू, और फिर क्या करेंगे अंदर वाले का करेंगे ना, अंदर वाला क्या है डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स अपान में 2 कॉट एक्स बाई में 2 इंटू कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा बाबू कोसेक स्क्वायर एक्स अपान में 2, क्योंकि ये माइनस होता है ना बाबू, ये माइनस होता है ना, माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस में आता है, आई इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स अपन में 2 का करेंगे अब, होगा ना। चलिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉट एक्स अपन में 2 इंटू माइनस पहले लगा लेते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स अपन में 2, ठीक है, ओके, इंटू क्या हो जाएगा ये 1 अपन में 2 हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि 1 अपन में 2 तो साइड में ले लेते हैं, और फिर एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 अपन में 2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 अपन में 2 ये अलग है, ये 1 अपन में 2 से ये 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स अपन में 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स अपन में 2 हो गया ना, यही आपका क्या होगा और डी वाई डी एक्स का मान होगा। नोट कर लीजिए इसे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अभी पिछले नंबर क्वेश्चन आपको बताया था ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, तो उसके लिए मैंने सूत्र आपको लिखवाया था, पहले इसको लिख लेते हैं। माना y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉस एक्स, यही है ना। तो अभी हम आपको लिखवाया था फार्मूला कुछ क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये नहीं लिखवाया था। फिर ये लिखवाया था 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जब ही शुरू कराएगा तो साइन में तोड़ेंगे कॉस में, है ना, ये ना आपको लिखवाया था बाबू, फार्मूला यही लिखवाया था, ये सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हमने करेंगे। इसका जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ से आया है कैसे आया है बता दिया हूं, ठीक है। अब चलिए सवाल करते हैं। y इक्वल टू, इसको भी करिए रख दीजिए यहाँ पे, इतना है ना माइनस है ना, क्योंकि x यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा हो गया है, आधा इसका 2 से भाग देंगे तो थीटा हो गया ना, तो इसमें भी 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी एक्स अपन में 2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2, क्योंकि थीटा थीटा के जगह पे एक्स वाई में 2 रखेंगे तो एक्स हो जाएगा ये, और ये एक्स वाई में 2, ठीक है, बन जाएगा फार्मूला वो वाला। चलिए 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपन में 2 और कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2, यही ना बना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स वाई में 2, यही ना, तो इसको लिख सकते हैं tan
एक्स अपान में 2 का स्क्वायर। ओके, वाई बराबर ये हुआ ना। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है ना। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, y का dy ओवर dx हो गया इक्वल टू, पहले पावर का करेंगे, पावर आ जाएगा आगे तो क्या हो जाएगा tan x, x बाई में 2 हो जाएगा। ओके, पहले मैंने पावर का किया, 2 आ गया आगे, पावर एक कम हो जाता है ना, तो पावर एक कम होगा तो 1 लिखेंगे, 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर अब पावर हटा दिए, अब tan x का करते हैं, d ओवर dx, tan x अपान में 2, ठीक है, ये 2 tan x अपान में 2 इंटू tan का क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x अपान में 2 हो जाएगा। फिर हम x बाई 2 का करेंगे, d ओवर dx, x बटा में 2, इसका करिए अवकलन तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 tan x अपान में 2 इंटू सेक स्क्वायर x अपान में क्या 2 हो जाएगा ना, इंटू 2 को 1 बटा में 2 को बाहर ले लीजिए, d ओवर dx, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये 1/2 को इधर लेकर आइए गुणा में, 1 अपान में 2 tan x अपान में 2 इंटू सेक स्क्वायर x अपान में 2 इंटू क्या हो जाएगा इसका बाबू 1 ना, ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आपका आ रहा है tan x अपान में 2 इंटू सेक स्क्वायर x अपान में 2, यही हमारा क्या हो रहा है अवकल गुणांक है dy ओवर dx, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि y बराबर e टू द पावर 2x इंटू लॉग x बेसी है तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, चूंकि y बराबर e टू द पावर 2x इंटू लॉग बेसी मॉड x, ठीक है ना, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अवकल चूंकि ये गुणन के रूप में है ना, गुणन के रूप में है तो क्या हो जाएगा, गुणन के रूप में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, ओके, इक्वल टू कितना, देखिए प्रथम फलन के पहले लिख लेते हैं, x इंटू डी ओवर डी एक्स लॉग मॉड में x प्लस, अब देखिए प्रथम फलन हो गया, द्वितीय फलन का अवकलन कीजिए, अब देखिए लॉग मॉड में x बेसी डी ओवर डी एक्स, ई टू द पावर क्या बाबू 2x है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, e टू द पावर 2x ही होगा इंटू ये 1 अपान में x हो जाएगा ना, ठीक, प्लस लॉग मॉड में x बेस e इंटू क्या हो जाएगा बाबू e टू द पावर 2x ना, इंटू डी ओवर डी एक्स, 2x हो गया ना, ठीक है, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x अपान में x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ना e टू द पावर 2x लॉग मॉड में x बेस e इंटू 2, ये ना। चलिए इसको देखिए क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x अपान में x प्लस 2 e टू द पावर 2x इंटू लॉग मॉड में x बेस e, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए dy ओवर dx, dy ओवर dx, dy ओवर dx, ठीक है ना। या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हो जाएगा e टू द पावर 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, e टू द पावर 2x कॉमन कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा ब्रैकेट में 1 अपान में x प्लस 2 लॉग में मॉड में x, ठीक है, या इसको और आगे बढ़ाइए तो e टू द पावर 2x हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x लॉग मॉड में x हो सकता है, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर 2x, ये 2 इसके पावर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x लॉग x स्क्वायर अपान में क्या x, ओके,
ठीक है।